देश के दुश्मन फूट डालना चाहते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान। आपको बता दें, ईरान की सेना ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। अरागची ने कहा, दुनिया की सबसे महंगी सेना के सामने क्षमता अपनी साबित की। अरागची ने कहा, बाहरी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। अरागची ने कहा, अब समय है खुद पर भरोसा करने का। ईरान ने सच्चे भाईचारे का संदेश भी दिया है। ये भी अरागची की तरफ से साफ तौर पर इस पोस्ट के जरिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके जरिए साफ तौर पर कह दिया ईरानी विदेश मंत्री ने कि हमारी ताकत, ईरान की सेना ने अपनी जो ताकत है वो दुनिया को दिखाई है। लड़ा किससे? अमेरिका से। दुनिया की सबसे महंगी सेना के सामने अपनी क्षमता को साबित किया है। बाहरी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे आगे भी। समय है खुद पर विश्वास करने का। अब ईरान और अमेरिका की इस जंग में दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से पिसकर रह गया है। समंदर में सैकड़ों जहाजों की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ईरान इस रास्ते को अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ने इसे छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उनकी सारी चालें फुस साबित हुई हैं। अब मजबूरन ओमान को टेबल पर बैठाया गया है। इस बातचीत से कुछ पॉजिटिव संकेत तो मिले हैं, लेकिन पेच यहां फंसा है कि ईरान ने रास्ता खोलने के बदले 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। पैसा नहीं, पावर चाहता है तेहरान। ऑयल लाइफलाइन पर ईरान का शिकंजा, हॉर्मुज पर महाटकराव, ओमान बना है मिडिलमैन। अमेरिका के सामने अभी भी पेच है। हॉर्मुज पर ईरान की 3 मांगे हैं। जहाजों पर भारी शुल्क लगाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल का अधिकार हमें मिले, दुश्मन देशों के जहाजों पर बैन, नो एंट्री। अब ओमान का फॉर्मूला आपको बताते हैं। रास्ते खुले, व्यापार भी चले, ईरान की शर्त भी बचे, यानी कि एक बैलेंस क्रिएट हो। ओमान की कोशिश, लेकिन बातचीत बेनतीजा। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अमेरिका कंट्रोल देने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज डील पर अभी भी पेच कुल मिलाकर फंसा हुआ है। अभी भी स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। हॉर्मुज पर आखिरी दांव। ईरान मांगे कंट्रोल। अमेरिका बोले नो वे। ओमान बोले मिडिल वे। समंदर शांत है, लेकिन हॉर्मुज के पानी के नीचे महाशक्तियों की सबसे बड़ी टक्कर चल रही है। दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस रूट पर जहाजों की कतार है। टैंकर इंतजार में हैं, बाजार बेचैन है और दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हैं, क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की धड़कन है। ईरान ने इसी धड़कन पर हाथ रख दिया है और अब अमेरिका को चुनौती दी जा रही है। रास्ता चाहिए तो कीमत चुकाओ। लेकिन सवाल सिर्फ कीमत का नहीं है, सवाल है हॉर्मुज की चाबी किसके हाथ रहेगी। पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। ओमान मध्यस्थ बना है, लेकिन बातचीत की टेबल पर ईरान ने 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्होंने पूरे खेल का रुख बदल दिया है। पहली शर्त, भारी टोल टैक्स। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल और कार्गो जहाजों पर भारी शुल्क लगाए जाए, यानी हॉर्मुज से गुजरना है तो तेहरान को भुगतान करना होगा। दूसरी शर्त, हॉर्मुज का कंट्रोल, यानी असली पेच दूसरी शर्त में है। ईरान सिर्फ पैसा नहीं चाहता, पावर चाहता है। कौन सा जहाज गुजरेगा, कौन सा जहाज रोका जाएगा, किस देश के जहाज को रास्ता मिलेगा और किसे हॉर्मुज से बाहर रखा जाएगा। ईरान इस पर निर्णायक अधिकार चाहता है, यानी हॉर्मुज के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग पर तेहरान अपना कंट्रोल चाहता है और यही मांग अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रेड लाइन बन चुकी है। तीसरी शर्त, दुश्मन देशों पर बैन।
तीसरी शर्त तो सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देती है। ईरान विरोधी देशों के जहाजों के प्रवेश पर रोक। अमेरिका, इजराइल और वो देश जिन्हें तेहरान अपना दुश्मन मानता है, उनके जहाजों के लिए होर्मुज के दरवाजे बंद करने की मांग। यानी समंदर का रास्ता भी ईरान तय करेगा और रास्ते पर चलने वाला भी ईरान तय करेगा। होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए पर्दे के पीछे सौदेबाजी तेज हो गई है। ईरान और ओमान के बीच समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। ईरान का कहना है कि ओमान के साथ होर्मुज को फिर से खोलने का खाका लगभग तैयार है, लेकिन वॉशिंगटन से हरी झंडी मिलना अभी बाकी है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर होर्मुज की नाकाबंदी हटाने के बदले ईरान की 3 असली डिमांड्स क्या हैं और क्यों अमेरिका इस डील पर दस्तखत करने से हिचकिचा रहा है। ईरान की 3 डिमांड। होर्मुज से गुजरने पर भारी शुल्क, जहाजों की आवाजाही पर ईरानी कंट्रोल, दुश्मन देशों के जहाजों पर बैन। लेकिन अब इस पूरे खेल में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। बताया जा रहा है कि ईरान फीस वाली मांग पर पीछे हटने का रास्ता तलाश सकता है, लेकिन होर्मुज पर कंट्रोल की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी असल लड़ाई डॉलर की नहीं, दबदबे की है। ईरान चाहता है कि दुनिया को ये संदेश जाए, होर्मुज ईरान के सामने है और इसी रास्ते से गुजरने का फैसला तेहरान की मर्जी से होगा। यही वो पावर है जिसके जरिए ईरान अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाए रखना चाहता है। इस टकराव के बीच ओमान ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। मध्यस्थता का फॉर्मूला ये है कि मामूली शुल्क के साथ होर्मुज को खोला जाए, ईरान को भी आर्थिक फायदा मिले, जहाजों की आवाजाही शुरू हो और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पटरी पर लौटे। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका होर्मुज की चाबी ईरान को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। वॉशिंगटन को डर है, अगर आज ईरान को इस रूट पर निर्णायक अधिकार मिल गया तो कल हर गुजरते टैंकर पर तेहरान का दबाव होगा। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ। ट्रंप लगातार दबाव और सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं, तो गालिबाफ ने पलटवार करते हुए अमेरिकी धमकियों को खारिज किया है। ईरान का साफ संदेश है, धमकी से तेहरान नहीं झुकेगा और अमेरिका का संदेश भी उतना ही साफ है, होर्मुज किसी एक देश की निजी जागीर नहीं बन सकता। ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि पहले कूटनीति का रास्ता चाहते हैं, लेकिन अगर बातचीत नाकाम हुई तो अमेरिका सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। यानी टेबल पर बातचीत है, लेकिन टेबल के नीचे बारूद भी रखा है। एक तरफ ईरान कह रहा है होर्मुज पर हमारा अधिकार, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन पर किसी एक देश का कब्जा नहीं चलेगा। तो होर्मुज पर अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि रास्ता कब खुलेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि रास्ता खुलेगा किसकी शर्तों पर। ईरान पैसे से ज्यादा पावर मांग रहा है, अमेरिका पावर की चाबी तेहरान को देने के लिए तैयार नहीं है और ओमान बीच का रास्ता खोज रहा है। यानी होर्मुज में टैंकर फंसे हैं, टेबल पर डील फंसी है और पूरी दुनिया की सांसें फंसी हैं। होर्मुज खुलेगा या महाशक्तियों की जंग का नया अध्याय खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं? क्या ईरान का सबसे ताकतवर पद संभालने वाले मुज्तबा खामनेई की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि अब वो किसी भी वक्त उनके निधन की खबर दुनिया के सामने आ सकती है? इजरायली मीडिया के एक दावे ने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन और टेल अवीव तक हलचल मचा दी है। दावा है कि मुज्तबा खामनेई की तबीयत बेहद नाजाज है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी जिस चेहरे को ईरान लगातार दुनिया की नजरों से छिपाता रहा है, जिस सुप्रीम लीडर की कोई सार्वजनिक तस्वीर तक सामने नहीं आई है, अब उसी मुज्तबा खामनेई की जिंदगी को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ा दावा यह है कि मौत की खबर कभी भी आ सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ मुज्तबा की तबीयत का नहीं, सवाल यह है कि अगर यह दावा सच साबित हुआ तो ईरान की सत्ता का अगला अध्याय क्या होगा? कौन संभालेगा ईरान की कमान? क्या तेहरान में सत्ता संघर्ष शुरू होगा? क्या ईरान की सैन्य रणनीति बदलेगी?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुज्तबा के बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक होगा या फिर अंदर से बिखरने लगेगा? क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं कि मुज्तबा की तबीयत नासाज है, ऐसे में सवाल उठ रहे, मौत के मुहाने पर मुज्तबा। इजराइल का बड़ा दावा, मुज्तबा खामने को लेकर चौंकाने वाला दावा। मुज्तबा खामने की हालत नाजुक, इजरायली मीडिया का यह दावा है। अस्पताल में भर्ती होने की खबर आ रही है। यह भी खबर आ रही है कि कभी भी मौत की खबर आ सकती है। अस्पताल में है मुज्तबा, इसे लेकर सवाल उठ रहे। मुज्तबा खामने की सेहत पर बड़ा दावा, अस्पताल में भर्ती होने की खबर। इजरायली चैनल 14 का यह दावा है। ईरान के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट आ रही है। 28 फरवरी के बाद सुप्रीम लीडर बने, लेकिन दिखे नहीं। मुज्तबा लंबे समय से सार्वजनिक नजरों से दूर है, किसी से सीधी मुलाकात नहीं हुई है। अब ऐसे में सवाल है कि कहां है मुज्तबा खामने? ना कोई सार्वजनिक मौजूदगी, ना मंत्रिमंडल से सीधी मुलाकात का दावा। सेहत को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ा हुआ है। पिता के जनाजे की नमाज में भी नहीं दिखे। मुज्तबा की गैर मौजूदगी पर सवाल उठ रहे। सेहत को लेकर तरह तरह के दावे उड़ रहे हैं। पैरों के काम ना करने से लेकर गंभीर चोटों तक की अटकलें लग रही हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। घायल हुए थे मुज्तबा, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस स्ट्राइक के बाद गंभीर चोटों का दावा हुआ था। चेहरे और शरीर पर चोट की भी अटकलें हैं। मुज्तबा की सेहत पर अभी भी रहस्य बरकरार है। अब जरा बता दें कि पेजेशियान ने क्या कहा था। मुज्तबा से संपर्क करना मुश्किल है, लेकिन मुज्तबा की मौजूदगी है, ये ईरान के लिए बड़ी ताकत है। अब सवाल ये उठता है कि वाकई अस्पताल में भर्ती है मुज्तबा, और कितने गंभीर हैं? क्या इजराइल का यह दावा सही है? क्या ईरान में फिर से नेतृत्व का, लीडरशिप का संकट गहराएगा? अगर ऐसा है तो आगे क्या स्थिति उत्पन्न होगी? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामने की मौत की खबर सामने आई थी। इसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामने को सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सत्ता संभालने के बाद से मुज्तबा लगभग गायब है। ना कोई सार्वजनिक उपस्थिति, ना कोई नियमित बयान, ना कोई ऐसा वीडियो जिससे दुनिया उनकी मौजूदगी की स्थिति जो है वो साफ तौर पर समझ सके, देख सके। और इसी रहस्य ने अटकलों को जन्म दे दिया है। और अगर इजरायली मीडिया का दावा गलत है तो ईरान के पास इसे खारिज करने का सबसे आसान रास्ता क्या होगा? क्या फ्रंट में आएंगे मुज्तबा खामने? इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और क्या इस नैरेटिव से ईरान कमजोर होगा? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।